आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखकर उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम है। ठीक है, तो सब एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम के लिए हम लोग इसको एक चित्र के मदद से समझते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबक प्रेरण का जो प्रथम नियम है उसके लिए हम लोगों ने एक चित्र बनाया है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या था कि जब किसी चुंबक को या कहें किसी जो हमारे परिपथ है उससे संबंधित अगर फ्लक्स में हम परिवर्तन कराते हैं तो क्या होता है कि यदि वो परिपथ हमारा बद्ध होता है, ठीक है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल हमारा तब उत्पन्न होता है जब उससे रिलेटेड जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, उसमें परिवर्तन कराएं। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि ये कुंडली है। इस कुंडली में क्या हो रहा है, बार बार इस चुंबक की हम लोग को घुमा रहे हैं। ठीक है, अंदर बाहर इस प्रकार से कर रहे हैं कि इसमें लगातार फ्लक्स में जो इसका फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। तो क्या होगा कि इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल जो होगा, ठीक है, वो इस परिवर्तन, ये जो परिवर्तन की दर है, फ्लक्स परिवर्तन की दर है, उसके ऋणात्मक दर के बराबर होगा। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है। इसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नियम है इसको अब हम लोग कथन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर हमने समझा उसको हमने कथन में लिख लिया। देखिए क्या लिखा है कि जब किसी परिपथ से, ठीक है, जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम किससे परिवर्तन करा रहे हैं? इस चुंबक से परिवर्तन करा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, तो परिपथ में क्या होता है कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। वही देखिए लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका द्वितीय नियम। उसके लिए हम लोग एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम को समझने के लिए चित्र रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम ये चुंबक का सिरा कुंडली के पास ला रहे हैं, ठीक है, कौन सा ये सिरा है? दक्षिणी सिरा है। ठीक है, तो ये हमारा जो चुंबक, ये हमारी कुंडली का जो सिरा है ये भी क्या बन जा रहा है? ये अगर साउथ है तो ये भी देखिए साउथ बन रहा है। ठीक है, ये भी क्या बन रहा है? दक्षिणी सिरा ही बन रहा है। ठीक है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ये उत्तरी सिरे की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि ये इसकी इस तरफ की गति का भी विरोध कर रहा है और इससे दूर जाने की भी गति का विरोध कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउथ साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये जब दूर जा रहा है तो क्या कर रहा है? ये इसको आकर्षित करेगा। यानी कि कहने का नियम क्या है कि अभी हमने ऊपर देखा कि जब फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा, ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है उसके कारण क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल आ जाता है। ठीक है, और अगर हमारा परिपथ बंद है तो उसमें क्या होगा? प्रेरित धारा भी बहेगी। तो इनकी दिशा के लिए दूसरा नियम आया। ठीक है, क्या कहा गया कि किसी परिपथ में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जब आती है, ठीक है, तो उसकी दिशा सदैव ऐसी होती कि वह उस कारण का विरोध करती जिससे कि ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जब ये इधर आ रहा था, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव आ रहा, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह विरोध कर रही थी कि ये दक्षिणी ध्रुव बन गया। ठीक है, लेकिन जब ये दूर जा रहा था तो क्या बन गया था? नॉर्थ। ठीक है, यह कहे
उत्तरी ध्रुव बन गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा होगी वो उस कारण का विरोध करती है जिससे कि ये उत्पन्न हो, यानी कि ये इधर आने पे उत्पन्न हो रहा था तो ये इसका विरोध करे, दूर जाने पे उत्पन्न हो रहा तो ये इस बात का भी विरोध करेगा। ठीक है, तो इस कथन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर हम लोगों ने सीखा उसको हमने कथन के रूप में लिख लिया है। क्या लिखा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है। ठीक है, किस कारण का विरोध करती है? जिससे कि यह उत्पन्न होती है। हम ऊपर देख सकते हैं चित्र में अपने। ठीक है, बिल्कुल यही बात हमने लिखी है। ठीक है, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछेगा लेंज का नियम, तो हम लोग यही नियम लिख देंगे। ठीक है, लेंज का नियम भी इस नियम को कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के यही दो नियम है, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।